ऑयल टैंकर को गोल क्यों बनाया जाता है, इस वीडियो के अंदर आप लोगों को 100% फिजिक्स इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। वीडियो को देखना ध्यान से, अगर पॉसिबल लगेगा तो फिर दूसरे भाइयों तक पहुंचाना। चाहे हम ऑयल टैंकर ले लेंगे या मिल्क टैंकर या वाटर टैंकर, इन सबको जो डिजाइन किया जा रहा है ना, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक होता है, ना कि ऐसे ही उठा के कोई भी एक वेल्डिंग वाला बना सकता है। समझ लेना मेरी बात को, इसके पीछे 110% का इस्तेमाल किया जाता है फिजिक्स का। तो कौन सा चीज़ इसमें ध्यान रखा जाता है, अदरवाइज बहुत सारे ऐसे वीडियोस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जो आप मेरी बाई साइड देख रहे हैं वीडियो, ये बड़ा आजकल ट्रेंडिंग में मैंने देखा, और इसके ऊपर जो टिप्पणी बहुत सारे लोगों ने की वो शायद उस मकदार का नहीं था जिससे एक आम इंसान को या आने वाली जनरेशन को फ़ायदा होता। वो समझ पाता कि अगर ये टैंकर फटा तो क्यों फटा, क्या राज होता है इसके पीछे फटने का। तो वो मैं डिफाइन करने आया हूं इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम किफ़ायत जाफरी है और आप लोग किफ़ायत जाफरी स्पीक्स देख रही हैं। अगर आप इस इंफॉर्मेशन को जानना चाहते हो तो वीडियो को देखो आखिर तक, आपको खुद पता चल जाएगा कि इसके डिज़ाइन के पीछे कौन सा लॉजिक होता है। और अगर आप स्पेशली प्लम्बर है तो आपको भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर आप ड्राइवर है तो आपको भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पे मैं आपको लोगों को पिक दिखा रहा हूँ, 2 पिक, दोनों डिज़ाइन किया गया है, दोनों के पीछे ट्रॉली है। एक में राउंड ट्रॉली है और दूसरे में स्क्वायर में रेक्टेंगल ट्रॉली है। लेकिन अगर हम इन दोनों को लिक्विड फॉर्म में, चाहे हम इसके अंदर मिल्क ऑयल या पानी भर देंगे तो फिर चला के इनको लेके जाएंगे किसी जगह पे, तो दोनों में पहले कौन सी गाड़ी पलट जाएगी, या आप लोग तब तक कमेंट कर दो जब तक मैं इसको क्लियर करता हूं। ठीक है, तो ये रहा पहला चीज़, क्योंकि डिज़ाइन यहाँ से ही स्टार्ट होता है। अब मैं आप लोगों को ये गाड़ी दिखा रहा हूँ। ये पर्टिकुलर डिज़ाइन दिया गया है इसको एग शेप में। देखो अल्लाह ताला की ज़ात का कितना करम है, कब उसने एग को बनाया है इस शेप में, उसके पीछे भी लॉजिक है, बताऊँगा कभी उसके बारे में भी। मगर ये टैंकर को आप लोग देखो, इस टैंकर और इस टैंकर के बीच में क्या डिफरेंस आप लोगों को नज़र आ रहा है। ये रेक्टेंगल में है और ये जो है ये ओबियसली राउंड में है। हाँ, क्या अब हम फिर इसको 10,000 लीटर, 5,000 लीटर, 20,000 लीटर के टैंक को हम क्या ऐसे ही बना सकते हैं, उसके बाद उसको गाड़ी पे रख सकते हैं, फिर गाड़ी चल पाएगी क्या? वो पॉसिबल नहीं है फिजिक्स के तरीके से मैं समझाऊंगा। तो टैंकर, चाहे वाटर टैंकर हो, ऑयल टैंकर हो या मिल्क टैंकर हो, तो इसके अंदर इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। यानी कि एक टैंकर के अंदर 4 से 5 भाग बनाया जाता है, 4 से 5 बीच में पिलर्स, उसको शील्ड दिया जाता है। क्यों? उसके पीछे क्या वजह है, ये पिक है उसके बदले। अगर यहाँ पे मैं 2 पिक आप लोगों को दिखाऊंगा, अगर इसको ये नहीं किया जाएगा तो इसमें आप लोगों को डिफरेंस नज़र आएगा। एक प्लेन टैंकर, एक वो टैंकर, तो आप इसके बीच में डिफरेंस खुद समझ सकते हो। मैं पिक्स का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। देखो क्या होता है, अगर हमने वाटर टैंक के अंदर या ऑयल टैंक के अंदर या गैस टैंकर के अंदर, इसके अंदर ये बीच वाले जो डब्बे बनाए गए हैं, अगर ये नहीं होंगे तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। क्या होगा, जब गाड़ी चढ़ाई भी चढ़ेगी तो लोड पीछे आएगा तो गाड़ी चढ़ नहीं पाएगी। जब गाड़ी टर्न कर जाएगा राइट साइड या लेफ्ट साइड, जिस साइड उसको टर्न करना होगा उसी साइड उसका लोड चला जाएगा और गाड़ी हमेशा ऐसा करता रहेगा, फ्लैक्चुएशन जैसा रहेगी गाड़ी की हालत। समझ लेना मेरी बात को, ये मैं फिजिक्स कह रहा हूँ। अब इसके अलावा ये रेक्टेंगल या राउंड में क्या डिफरेंस है। देखो रेक्टेंगल में अगर हम किसी भी एक रेक्टेंगल बड़े पॉट के अंदर अगर हम लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ डालेंगे तो उसको फटना तय है, ख़ास तौर पे उस सूरत में जब उसको ट्रैवल कराना होगा, उसमें ज़्यादा खतरा रहता है। ट्रैवल कराने के टाइम पे ज़्यादा खतरा रहता है। कैसे? अगर हमने इस रेक्टेंगल टैंकर के अंदर हमने लिक्विड फॉर्म में चाहे वाटर, ऑयल या मिल्क भरा, लेकिन अंदर से पूरा खुला है, तो इसमें जब गाड़ी चल जाएगी तो यह पूरा टक्कर करेगा या ऐसे तो गाड़ी चलने में दिक्कत होगी। उसके अलावा जो इसके ये एजेस है, जहाँ पे आप लोगों को कोना नज़र आता है, तो 90 डिग्री शेप दिया जाता है। 90 डिग्रीज मीन्स प्रॉपर एज,
इस तरीके से है, अगर आप लोग समझ पाओगे तो इस तरीके से 90 डिग्री एज। तो 90 डिग्री एज के अंदर क्या होगा कि जब इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में मिल्क ऑयल या वाटर भरा जाएगा और इसके जो कोने हैं ना, कोने फट जाएगी खुद ही। पता है कैसे? जब ये टैंकर खाली होता है तो इसके अंदर एयर होता है। जब हम इसको रिफ़िल करेंगे तो एयर कहाँ जाएगा? ऊपर बाहर आएगा, नॉर्मल स्टीमर जैसे वाटर टैंक के अंदर जैसे होता है, तो वो एयर बाहर आएगा। लेकिन ये जो कोना है, कोने के अंदर लिक्विड फॉर्म नहीं जाएगा। ऑयल या कोई भी एक चीज़ ले लो, वो कोने के अंदर कभी नहीं जाएगा। तो वहाँ पे जो कोने के अंदर जो गैप पैदा हो जाएगा, उस गैप के अंदर एयर रहेगा। उस एयर को कहते हैं फिर नेगेटिव प्रेशर। समझ लेना मेरी बात को। उस एयर को कहते हैं, जो वहाँ पे गैप रहेगा, गैप रहने के पीछे गैप तभी बन जाएगा जब उसके अंदर एयर रहेगा, तो उस गैप को कहते हैं फिर नेगेटिव प्रेशर। और वो नेगेटिव प्रेशर करता क्या है कि जब इस क्वांटिटी में इसके अंदर, इस टैंकर के अंदर लोड होता है, क्वांटिटी कैसे निकाल सकते हो आप इसको वेट कैसे निकाल सकते हैं? उसके लिए आप लोगों को किसी भी एक लिक्विड फॉर्म का डेंसिटी चेक करना होगा। इसकी डेंसिटी क्या है? वेट सॉलिड को वो कहा जाता है, जो सॉलिड चीज़ है, पत्थर है, मिट्टी है, ये सॉलिड है, तो इसको हम वेट के हिसाब से देखते हैं इंडिया के अंदर। और अगर फिर हम यूएसए स्टैंडर्ड की साइड से देखें तो वहाँ पे एलबी की साइड से हम इसको देखते हैं। लेकिन जो लिक्विड है, लिक्विड को हम दो तरीके से नाप सकते हैं, दो तरीके से। एक इसका प्रेशर पाउंड में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक इसका प्रेशर हम पीएसआई में कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एयर जो है, एयर को भी हम इन्हीं दो तरीक़ों से कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रेशर मीन्स वेट, इसके अंदर कितना दबाव पड़ा है। तो ये कोने के अंदर जब हम इसके अंदर 20,000 लीटर्स भर जाएंगे फॉर एग्जांपल इस टैंक के अंदर, तो 4 कोना जो है उनको प्रेशर पड़ जाएगा। और वहाँ पे क्या है? ऑलरेडी नेगेटिव प्रेशर। तो नेगेटिव प्रेशर से क्या होगा? ये टैंकर ये हालत बन जाएगा जो हुआ है। समझ लेना मेरी बात को। तो टैंकर मेन चीज़ फटने का यही एक वजह है कि इसके अंदर प्रॉपर तरीके से अगर इसको राउंड शेप नहीं दिया जाएगा तो ये फटेगा ही फटेगा। अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती हो जाएगी, इसको फटना है। अब टैंकर्स के जो आप लोगों को बाहर से दिखता है बॉडी सिंगल लेयर में, तो अंदर से उसको बहुत सारे पार्टीशंस होते हैं जैसे मैंने दिखाया। उसके पीछे क्या है वो भी मैंने कहा। लेकिन ये नेगेटिव प्रेशर कहाँ से निकलता है? देखो, नेगेटिव प्रेशर, डेंसिटी, पाउंड, पीएसआई, ये सारा पढ़ाया जाता है फिजिक्स के अंदर। इसके लिए आप लोगों को फिजिक्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो, इस चीज़ पे वीडियो बना सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, पब्लिक को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली आप इस चीज़ को लेके परेशान हो जाओगे। ठीक है, क्वांटिटी के हिसाब से सारी चीज़ें डिफ़ाइन किया जाता है। इसलिए गीज़र के अंदर जो टैंक होता है वो राउंड में होता है, या किसी भी एक चीज़ में जो टैंक होता है जिसके अंदर हमें लिक्विड फॉर्म में भरना होगा तो वो राउंड शेप में होती है। उसके पीछे यही टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है जो फिज़िक्स हमें सिखाता है। अदरवाइज़ हर घर के छत के ऊपर जो टैंक है वो फट जाएगा। या गवर्नमेंट जो बड़े बड़े टैंक्स बनाते हैं, वाटर टैंक्स एक एरिया के लिए, तो वो भी डिज़ाइन जो किया जाता है वो राउंड डिज़ाइन किया जाता है ताकि इसके अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट ना हो। इसलिए पाइपलाइन राउंड डाया में आता है, पाइपलाइन। तो ये भी इसके पीछे फिज़िक्स का काम है। तो आई होप कि आप लोगों ने ये चीज़ समझा होगा कि वाटर टैंक या वाटर टैंकर किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, इसके पीछे कौन सा लॉजिक का इस्तेमाल किया जाता है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।